मेरा नाम माला सोन। कार्मिक आंदोलन चल रहा है, रामलीला का मंचन होता और है। ये आंदोलन अब एक विशाल रूप से ये सरकार का विरोध करते हैं। छात्राओं के लिए बहुत अच्छी पहल है। तो यह मांग कर रहे हैं एक मंदिर के लिए, एक नया महाविद्यालय बनना चाहिए। ये अखौल में अगर मुसलसल चोट पड़ गई समानता मंच ये उग्र आंदोलन चाहे वार पार की लड़ाई करनी पड़े। ऊनाकोट में महाविद्यालय सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा सुभाषित। मैं सुभाष भट्ट, पूर्व सैनिक। इस नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सोरघाटी पिथौरागढ़ जिले के वड्डा कस्बे में खड़ा हूं। हालांकि वड्डा कस्बा एक यहाँ का बहुत बड़ा कस्बा है जो पिथौरागढ़ जिले से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर पड़ता है। और मेरे पीछे आज यहाँ पर एक कार्मिक अनशन चल रहा है जो कि रामलीला ग्राउंड वड्डा में चल रहा है। तो अब मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं कि कौन लोग यहां पर बैठे हैं और किन्होंने क्या कहा। यह सब आगे वीडियो में आप लोग देखें। इस ऊनाकोट विकास खंड में हम लोगों के द्वारा एक लंबे समय से एक मांग चली आ रही थी कि राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट का उच्चीकरण होकर के एक महाविद्यालय का रूप ले। और मांग भी जायज है साथियों, क्योंकि हमारे इस सोनपट्टी क्षेत्र से लेकर के नया देश पट्टी से लेकर के कम से कम 15 इंटर कॉलेज इस क्षेत्र में हैं। साथ ही हमारा ये क्षेत्र जो है नेपाल की सीमा से भी लगा हुआ है, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में महाविद्यालय बनता है, जो है कि हमारे इंटर कॉलेज का उच्चीकरण होकर के महाविद्यालय का रूप लेता है, तो उसमें हमारे इन केवल 15 इंटर कॉलेजों के बच्चे ही नहीं, हमारे जो नेपाल सीमा से जुड़े हुए बैतडी क्षेत्र या उससे ऊपर के क्षेत्र के बच्चों को भी जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। हालांकि यहाँ पर केवल रामलीला का मंचन होता है। इस तरह की अनिश्चितकालीन धरने के लिए या किसी भी प्रकार के कार्मिक अनशन के लिए यह स्थान मनाही है, इस स्थान पर नहीं किया जा सकता। परंतु आज इनकी मांग इतनी जायज़ है कि यह अनिश्चितकालीन धरना जो यहाँ पर कार्मिक अनशन यह चल रहा है, तो इस पर भी जो है रामलीला कमेटी वड्डा ने भी जो है अपनी स्वीकृति इस स्थान को देकर इसका समर्थन किया है। तो यह मांग कर रहे हैं एक मंदिर के लिए, वो मंदिर विद्या देवी का मंदिर, तो वह विद्या माता का मंदिर वह जो है ऊनाकोट ब्लॉक के अंतर्गत बनवाने के लिए यह सब यहाँ पर एकजुट होकर एक बैनर तले यहाँ पर विधायक जी डीडीहाट भी पहुँचेंगे। और यहाँ पर यह नहीं देखा जा रहा है कि कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है, कौन यूकेडी का है या अन्य पार्टियों का, क्योंकि मुद्दा आप पढ़ सकते हैं, यह देख सकते हैं, आप देख लीजिए। मातृशक्ति भी जो है यहाँ पीछे नहीं है। यह डीडी जोशी जी, यह जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता भी इस क्षेत्र के हैं। इस कार्मिक अनशन का यह जो है संचालन कर रहे हैं, तो इनका क्या कहना है आप लोग भी इसे ज़रा सुन लें। पूरा क्षेत्र ये चाहता है कि ऊनाकोट विकास खंड का महाविद्यालय ग्राम पंचायत ऊनाकोट के अंतर्गत स्थापित हो, जिसकी आबादी 1 लाख से भी ऊपर की है और जिसमें 60 गांव से ज़्यादा लाभ मिलेगा, गांव को, पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। साथ साथ नेपाल के लोग हैं, जो नेपाल के छात्र यहाँ पढ़ने को आते हैं, उनको भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। जैसा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क यह मूलभूत सुविधा है, तो उसी में से एक जो प्रमुख आज शिक्षा की यहाँ पर जो आप मुद्दा आज लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, उन लोगों ने क्या क्या यहाँ पर कहा, अब आगे आप सुने। हम क्यों मांग रहे हैं इसको? देखिए, डीडीहाट और पिथौरागढ़ दोनों विधानसभाओं को यह इफेक्ट करता है। सोनपट्टी से लेके ऊनाकोट से लेके झूलाघाट, झूलाघाट से लेके बलतड़ी तक के पूरे क्षेत्र को यह लाभान्वित करेगा। और साथ ही नेपाल के जितने भी बच्चे हैं वो उन लोगों को भी यह लाभान्वित करेगा। केंद्र है पूरे 2 ब्लॉकों का, और जहाँ पर की उचित छात्र संख्या भी हो सकती है और आवागमन के भी साधन वहाँ पर बहुत अच्छे हैं। पट्टियों का सेंटर पड़ता है, इसके अंतर्गत 15 जो है राज्य की इंटर कॉलेज आते हैं। और जहाँ बच्चे होंगे वहीं पर महाविद्यालय खुलेगा। जहाँ बच्चे ही ना हो वहाँ महाविद्यालय खोल करके क्या करेंगे आप? वो तो 1-2 ही वर्ष में बंद हो जाएगा। छात्राओं के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित स्थान है, छात्राएं भी यहाँ पर आकर के पढ़ सकती हैं। ऊनाकोट एक ऐतिहासिक जो हमारे क्षेत्र का बहुत ही पुराना विद्यालय है, पीपलकोट के नाम से,
वह विकासखंड मुनाकोट के नजदीक भी है। अखिल भारतीय समानता मंच ये महाविद्यालय स्थापना मुनाकोट क्षेत्र में हो। वहीं हमारे सम्मुख एक छात्र नेता और यहाँ पर हैं, तो आप खुद ही सुन लीजिए उनका क्या कहना है इस महाविद्यालय पर। मैं मुकेश कुमार, छात्र संघ महासचिव, पिथौरागढ़ परिसर। जैसा कि जब से लक्ष्मण सिंह में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को परिसर बनाया गया, तो नंबर 1 तो वहाँ छात्र संख्या बहुत कम हुई और फीस में वृद्धि हुई। और जैसे कि दूर दराज जो क्षेत्र है, जैसे मुनाकोट बेल्ट बहुत दूर आता है, वहाँ से जो बच्चा आता है पढ़ने के लिए, वो बच्चे की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है, वो बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है। लेकिन सरकार द्वारा उस महाविद्यालय को परिसर बना के जो दूर दराज का बच्चा है उसको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार से ये निवेदन है कि अगर जल्द से जल्द मुनाकोट बेल्ट में एक महाविद्यालय नहीं खोला गया तो हम एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और ये आवाज़ जो पिथौरागढ़ सरकार को पता है, जब पिथौरागढ़ से किसी आंदोलन की आवाज़ निकलती है वो देहरादून की सड़कों में पहुंचती है। और जब तक यहाँ महाविद्यालय नहीं खुलेगा तो हम यह उग्र आंदोलन हमेशा बढ़ते रहेगा हमारा। धन्यवाद। कहने का मतलब कि अगर यह मांग जल्द ही पूर्ण नहीं होती तो इसमें जो है महाविद्यालय भी हमारा जो है समर्थन करेगा। ज़रूर हम भी करेंगे, और जितने हमारे पिथौरागढ़ के जितने गरीब घर के बच्चे हैं वो भी हम आपका समर्थन करेंगे। वहीं जो है कर्मिक अनशन चल रहा है यहाँ पर जो एक पिथौरागढ़ में महाविद्यालय है तो वह अभी जो है कैंपस में परिवर्तित हो चुका है। तो उन्हीं के अध्यक्ष यहाँ पर आज हमारे सम्मुख इस कर्मिक अनशन में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो उनका क्या कहना है इस पर कि यहाँ पर महाविद्यालय होना चाहिए, इससे जो है क्या इसी क्षेत्र को फ़ायदा होगा या ज़िले के अन्य लोगों को भी फ़ायदा होगा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बनेगा तो सबके लिए बेनिफिट ही रहेगा। जो पिथौरागढ़ परिसर है, अब आपको पता है पिथौरागढ़ परिसर में जो पहले महाविद्यालय था तब कितने छात्र संख्याएं वहाँ हुआ करती थी, बहुत सारी छात्र संख्या है जो अभी भी वहाँ मौजूद है। अब धीरे धीरे बढ़ती फीस के कारण वहाँ स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। सुविधाएं हमें एक नए महाविद्यालय के तौर पे मिल सकती हैं, जो हम देख रहे हैं। यहाँ अभी मुनाकोट ब्लॉक में नए विद्यालय की मांग के लिए यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के नेता लोग जो बैठे हुए हैं, ये बहुत एक अच्छी पहल है नए महाविद्यालय की मांग के लिए। तो हम चाहेंगे कि एक नया महाविद्यालय खुलना चाहिए। आप क्यों चाहते हैं कि मुनाकोट ग्राम पंचायत के अंतर्गत महाविद्यालय की स्थापना हो? देखिए, ये एक सराहनीय कदम है। हम चाहते हैं कि 15 से 20 अगर हमारे इंटर कॉलेज यहाँ पे है, वो इंटर करने के बाद वो बालक बालिकाएं इतने दुरुस्त यहाँ से मतलब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पिथौरागढ़ जाते हैं, तो ये हमारा एक दुर्भाग्य है। ये लड़ाई हमारी नहीं, ये ननिहालों के लिए ये लड़ाई हमारी है। हम चाहते हैं तमाम क्षेत्रवासी इस मुहिम में अपना साथ दें और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाकर हम जो है महाविद्यालय जो है मुनाकोट में हमारा खुले। चाहे इसके लिए हमने चाहे वार पार की लड़ाई करनी पड़े, हम सदैव तैयार रहेंगे। जैसा कि मैं अभी यहाँ पर आ रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि यह सरकार का विरोध करते हैं, तो सबसे पहले आप उनके लिए क्या जवाब मेरे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे कि जो जनहित के मुद्दों को भी इन गलत तरीके के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? जहाँ तक सवाल है सरकार का विरोध करता है, सरकार ने तो यहाँ पर बहुत सार्थक कदम उठाते हुए हमें महाविद्यालय दिया। इस तरह से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का तो हम इस मंच के माध्यम से एकदम हार्दिक धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आपने हर मंडल में एक महाविद्यालय दिया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहले मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। जी जी। और जहाँ तक सवाल है कि सरकार का उद्देश्य भी यही रहता है कि जहाँ पर अगर कोई भी संस्था अगर हम खोलें तो उस संस्था से अधिक लोगों का लाभ हो, लाभान्वित हो, यह सरकार का उद्देश्य रहता है। कि ये जो बहुत पुराना विद्यालय है इसको सम्मान करना चाहिए। मैं रमेश चंद्र रोड़ियाल, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत मुनाकोट, सीमांत क्षेत्र तड़ेगांव से आया हूं। जो हमारे क्षेत्र की मांग है कि ये जो सरकार की एक नई पॉलिसी आई थी कि प्रत्येक विकास खंड में एक महाविद्यालय हो, जिससे आगे वाली पीढ़ी को शिक्षा का लाभ मिले। उसी क्रम में जो हमारा केंद्र बिंदु है मुनाकोट विकास खंड के ग्राम पंचायत मुनाकोट में, जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त जमीन है, और जब तक महाविद्यालय के भवन नहीं बनते तब तक के लिए हमारे पास 2 इंटर कॉलेजों में कहीं भी अगर महाविद्यालय खुलता है तो विद्यालय
संचालित होने में कोई कठिनाई होगी। अगर मुनाकोट में ये विद्यालय खुलता है, मुनाकोट ग्राम पंचायत में, तो यहाँ इसके क्षेत्र के आसपास के गांव में लगभग हर कहीं हमारे ग्रामवासियों की रिश्तेदारी है, नातेदारी है। लोग वहाँ रह करके भी जो हमारी बालिका शिक्षा से वंचित होते हैं, वो भी इसका शिक्षा का लाभ मिलेगा। चंचल भाई हैं जिन्होंने हमारे साथ स्कूल भी पढ़ा और उसी क्षेत्र में स्कूल पढ़ा। सबसे पहले मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि मैं भी एक महिला होके इस अनशन में बैठी हूँ और मैं बनकर ही रहेगा मुनाकोट क्षेत्र में इंटर कॉलेज। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और सभी लोगों से आशा करती हूँ कि आप इस आंदोलन में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। वहीं आप देख सकते हैं एक विशाल जन समूह भी इस कार्मिक अनशन में जुट चुका है और उनके बीच पहुंचे थे आज विधायक डीडीहाट श्री बिशन सिंह चुफाल जी। उनके साथ में आप देख पा रहे हैं गिरीश जोशी जी, भाजपा जिलाध्यक्ष, वहीं राज्य दर्जा मंत्री श्री गणेश भंडारी जी। यह सब इस धरने को समर्थन देकर चले गए हैं और अपना भी योगदान इस आंदोलन में वह दे रहे हैं। इस प्रकार से पिथौरागढ़ सोरघाटी जिला वड्डा कस्बे से बनाया गया यह वीडियो कार्मिक अनशन पर आप लोगों को कैसा लगा? हाँ, मुझे तो यहाँ पर एक चीज बड़ी अच्छी लगी। आज यहाँ पर अधिकांश जो लोग मैंने देखे वह विपक्षी पार्टियों के अलावा सत्ताधारी पार्टी के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यह सब एक जायज मांग को लेकर बैठे हुए हैं। तो जैसा कि लोगों में एक भ्रम हुआ करता था कि हम अगर मांग करेंगे तो हमें सरकार का विरोधी कहा जाएगा, परंतु इन्होंने यह अवधारणा आज फेल कर दी है। समाज को एक प्रेरणा कर दी है कि आप यदि अच्छे मुद्दे हों तो अपनी सरकार या अपने ही पार्टी के लोगों का आप विरोध कर सकते हो, वह यह लोग कर रहे हैं। यदि यह सब आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना इस वीडियो को न भूलें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर तो आप जरूर करें कि इस मुहिम में अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।